वह प्रीतम अंक x जिसके लिए 5 x 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य हो वह क्या है। तो ये सारे का 3 से विभाज्यता का हम नियम जानते हैं कि ये सारे का एडिशन जो होता है, योग जो होता है, वह 3 से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। तो 5 + 7 + 9 + 3 + 4, ये कितना हो गया? 5 7 12, 12 9 21, 21 और 3 24 और 4, ये हो गया 28। अब 28 में हम कौन सा संख्या हम जोड़े कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कितना है? x और x, 2x है। मतलब 2x का मान ऐसा कुछ होगा जिसको हम 28 में अगर जोड़ देते हैं, 2x को अगर हम 28 में जोड़ देते हैं तो ये 3 से पूरी पूरी विभाजित होना चाहिए। अब अगर हम 9 को लेते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, और 18 और 28 को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 8 8 16, 3 1 4, 46। अब 46 3 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 6। अब फिर इसको देख लेते हैं, 4 + 6 कितना हो गया? 10। 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाले तो नहीं होगा। अब 7 लेते हैं, तो 7 लेते हैं तो 2 × 7 कितना हो गया? 14। और 14 को में से 28 में से अगर 14 हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 42। मतलब यही हमारा सही आंसर है। अब ये दोनों भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सही आंसर मिल गया है कि 7, तो ये हो गया इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई संख्या 4 तथा 6 दोनों से प्रत्येक से विभक्त हो तो क्या वह संख्या 24 से अवश्य विभक्त होगी। अब ये देखना है कि जैसे अगर कोई संख्या लेते हैं वो 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, तो वो क्या 24 से भी डिवाइड होगा? ये सही है। जैसे हम अगर लेते हैं कि 12 से डिवाइड करने के लिए, तो अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वो 12 से विभाजित होता है। ऐसे ही 24 के लिए भी तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ 24 के लिए ऐसा नहीं होता है। 24 के लिए ऐसे इसलिए नहीं होता है क्योंकि 4 और 6 ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या नहीं, दोनों में से कोई एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, ये हो सकता है 8 × 3, मतलब अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 36। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये पूरी कट जाएगा, और 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो भी ये पूरी कट जाएगा। लेकिन अगर इस 36 को अगर 24 से हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरी नहीं कटेगा। मतलब कि कोई भी संख्या है अगर वो 24 से डिवाइड है तो इसका मतलब है कि वो 4 से भी डिवाइड होगा या 6 से भी डिवाइड होगा, या फिर इसके और अगर गुणनफल देखते हैं कि 8 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो गया तो 24 से भी डिवाइड होगा। मतलब इधर से ये सही है लेकिन इधर से ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना भाग दिए सिद्ध कीजिए कि 2 1 7 9 7 8 2 66 से विभक्त होगा। अब देखिए 66 से विभक्त होने के लिए क्या चाहिए? 2, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, कितना होगा? 2 × 3 × 11। मतलब कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से विभक्त होना चाहिए, 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 11 से भी विभाजित होना चाहिए, तब ये संख्या 6 से विभाजित होगा। तो हम 2 से तो विभाजित के लिए जानते हैं कि लास्ट का जो है इकाई अंक है वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं इकाई अंक तो 2 है, तो चलो ये 2 से तो विभाजित होगा, ये तो हम देख रहे हैं। अब 3 से विभाजित का है कि इसका योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो हम इसका योग करके देखते हैं। योग कितना होगा? 2 2 + 1 + 7 + 9 + 7 + 8 + 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 8 34, 34 और 2 36, 36 3 से विभाजित है, इसलिए ये पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा।
अब हमको 11 से चेक करना पड़ेगा। अब हमको 11 से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये डिवाइड है कि नहीं। तो हम अगर पहला स्थान लेते हैं, तीसरा स्थान लेते हैं, पांचवा स्थान लेते हैं और सातवां स्थान लेते हैं, ये सब का एडिशन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 7 + 7 + 2 कितना हो गया 18 हो गया। और फिर इसका लेते हैं 1 + 9 + 8, इसका लेते थे कितना आएगा, ये भी 18 हो रहा है। अब दोनों को जब माइनस करते हैं तो 0 हो रहा है, मतलब ये दोनों का माइनस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 से विभक्त होना चाहिए, तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये संख्या जो है वो 66 से पूरी पूरी विभक्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक स्टार दिया हुआ है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 6 3 5 7 6 और यहाँ पे स्टार दे दिया, मतलब यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, या फिर कुछ इसके स्टार की जगह पे कौन सा ऐसा संख्या रखे हैं कि 8 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। अब 8 से हम विभाजता का नियम जानते हैं कि लास्ट का जो 3 डिजिट होता है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम ये अगर लिखते हैं 6 स्टार के जगह पे हम कौन कौन संख्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, या फिर 2 रख सकते हैं, और फिर ये रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, या फिर 4 रख सकते हैं, यही 4 रख सकते हैं। अब देखो हम या तो सीधा सीधी करें कि इसमें हम इसको चेक कर लें कि 8 से विभाजित है कि नहीं, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर ये 8 से विभाजित है इसका मतलब ये 4 से भी विभाजित होगा। अब 4 से विभाजित होने के लिए हम 2 डिजिट चेक करते हैं कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 डिजिट कितना है 12, ये 4 से विभाजित है, मतलब ये जब 4 से विभाजित है तो ये 8 से हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। अब ये दोनों को चेक करते हैं 22, अब 22 4 से विभाजित नहीं है, तो जब ये 4 से विभाजित नहीं है तो 8 से विभाजित होगा ही नहीं, तो ये वाला संख्या तो पहले ही कट गया, मतलब ये तो नहीं आएगा। अब ये देखते हैं तो ये भी देख रहे हैं 4 से विभाजित है, तो चलो ये आ सकता है। अब ये दोनों में ये देखते हैं 42, ये 4 से विभाजित नहीं है, ये 4 से विभाजित नहीं है, तो 8 से विभाजित होगा ही नहीं, तो ये भी कट गया, मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन कट गया। अब हमको चेक करना है कि 1 होगा या फिर 3 होगा। तो हम चेक करते हैं कि 612 या 632 दोनों में से कौन 8 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर इसको 8 से भाग देते हैं तो कितना हो रहा है 8 सते 56, 8 सते 56, और ये आ गया 5 2, 52 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 6 48, 4 शेष बच गया, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब इसका हमारा सही आंसर कितना होगा ये होगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 6 3 2, ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 8 सते 56 और ये कितना आ गया 7 2, 8 9 72, कट गया, मतलब ये हमारा सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है 4 5 1, स्टार के जगह पे कौन सा संख्या आएगा कि ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित के लिए हम जानते हैं कि ये सारे का एडिशन करना पड़ेगा। अब ये एडिशन अगर 9 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या विभाजित होगा। तो 4 और 5 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19। अब 19 में ऐसा क्या संख्या जोड़े जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 27, जो कि 27 पूरी पूरी विभाजित होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया 8। इससे कम अगर जोड़ के देखते हैं, 2 जोड़ के देखते हैं तो कितना आ जाएगा 19 2 21, ये 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर इसको जोड़ते हैं तो 19 और 5 24, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। और अगर इसको जोड़ते हैं 19 + 7 26, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी।
अब 99 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी? जब वह संख्या 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो हम 9 से विभाजित के नियम जानते हैं और 11 से भी विभाजित का नियम जानते हैं। 9 से विभाजित का नियम होता है कि वो संख्या का योग जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 5 18, मतलब ये 9 से तो विभाजित है। अब 11 से भी हमें चेक करना पड़ेगा। अब 9 से इसको भी चेक करते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। अब ये चेक करते हैं, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 4 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27, ये भी 9 से डिविजिबल है। चलो सब 9 से डिविजिबल आ रहा है। अब ये देखते हैं, तो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 और 4 25, मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो चलो एक संख्या तो कट गया। अब हम इसका देखेंगे कि 5 3 8, 8 और 1 9, कितना हो गया 9। और ये देखते हैं, 1 और 4 5, 5 और 4 9, ये भी हो गया 9। अब जो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 0 होगा, मतलब ये संख्या हमारा सही आंसर हो गया। 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। अब ये दोनों को भी हम चेक करते हैं कि 11 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, यानी 99 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन ये 11 से विभाजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 11 से विभाजित होगा तो ये भी 99 से विभाजित हो जाएगा। तो फिर दो आंसर तो होगा नहीं, होगा तो कोई एक ही। तो एक देख करके हम निकल सकते हैं, या फिर इसको 11 से चेक कर लेते हैं। तो 5 है 1 है, 5 1 6, 6 और 9 कितना हो गया 15 हो गया। और इसको चेक करते हैं, तो 3 और 7 10, 10 और 2 12, मतलब 12 माइनस करते हैं तो कितना हो गया 3 आ गया। जबकि यहाँ पे 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। अब इस पे चेक करते हैं, तो 9 3 12, 12 6 18 हो गया। अब यहाँ से 1 और 4 5, 5 और 9 कितना हो गया 9, मतलब 18 माइनस 9 कितना हो गया 9, यानी ये भी 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया ए। ये देखते हैं 92 नंबर देखते हैं, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि इतना पूर्णतः 11 से विभाजित हो। अब यहाँ पे भी वही देखेंगे, जैसे 5 है प्लस 9 है प्लस स्टार है प्लस 7 है, ये सारे का एडिशन लेते हैं। तो 7 प्लस 3, 7 प्लस स्टार और प्लस 9 प्लस 5 कितना हो रहा है 9 और 5 14, 14 7 21। और ये देखते हैं 8 और 3 11, 11 4 15, 15। अब हम 21 में क्या ऐसा जोड़े कि 15 माइनस करने पे वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 21 में से 15 अगर देते हैं तो 6 प्लस x। अब 6 में कितना हम जोड़ दें कि हम 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम x के जगह पे 5 रखते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित होगा, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। अब 11 से पूर्ण विभाजित होने के लिए वैसे ही चेक करेंगे, 2 है और 5 है, 7 है, 7 और 4 2 3 5 6 4 1। तो 2 को लेंगे, 5 को लेंगे और 4 को लेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 5 7, 7 और 4 11। अब ये लेंगे 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 माइनस करते हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं 2 4 5 6 4 2, 2 5 और 9, 2 और 5 7 और 4 11, 4 और 6 10,
10 और 2 12। अब ये दोनों का माइनस भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये भी 0 या 11 का गुणक नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं तो 3 1 5 6 2 4। अब इसमें देखते हैं 3 + 5 8, 8 + 2 कितना 10। अब इसमें देखते हैं 1 और 6 7 और 4 11, मतलब ये दोनों का भी डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब जब 3 नहीं हुआ तो चौथा सही होगा, ऐसे भी हम इसको सही कर लेंगे, नहीं तो फिर हम चेक कर ले रहे हैं। 4 1 5 6 2 4, तो 4 और 5 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया। इधर से देखते हैं तो 1 और 6 7 और 4 11, तो 11 में से माइनस करते हैं 0, इसका मतलब कि ये पूर्णतः 11 से विभाजित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर 24 से विभक्त होने के लिए ये संख्या 8 से विभक्त होना चाहिए और 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 8 से विभक्त होने के लिए जानते हैं कि ये लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, और 3 से विभक्त होने के लिए एडिशन चेक करते हैं। अगर हम एडिशन इसका चेक करें तो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 है, तो ये तो 3 से विभक्त है। अब 8 से चेक करते हैं तो 7 1 8 है। अब 7 1 8 कितना होता है 720, 720 8 से विभाजित होगा, क्योंकि 8 गुने 9 720 होता है। अब 718 तो विभाजित होगा नहीं, मतलब ये नहीं होगा हमारा आंसर। अब इसमें चेक करते हैं 810, तो 808 से डिवाइड है 8, तो 10 तो डिवाइड होगा नहीं 8 से, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये चेक करते हैं 804, 804 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं 732, 736। अब ये 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 बार लगेगा, 8 9 72, 1 6, कितना हो गया 2 बार में 16, मतलब कि ये 736 8 से डिवाइड है, और इस सारे का एडिशन जो भी है ये भी आ रहा है 3 से डिवाइड। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, तो 27 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 8 से भी डिवाइड है और 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब कि ये संख्या जो है 24 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6709 में छोटी सी कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल 9 से विभक्त होगा। अब 9 से विभक्त होने के लिए हम जान रहे हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगा, तो चलो ये 9 तो चलो हट गया। अब 6 7 13, 6 और 7 कितना हो गया 13। अब 13 में हम कितना जोड़ दें कि 9 से विभाजित होगा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 9 से विभाजित होगा, यानी हमारा आंसर हो गया सी। अब देखते हैं 4 2 7 3 9 8 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाया जाए, किस प्रकार संख्या 15 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखो 15 से कोई भी संख्या कब विभक्त होगा, जब वो संख्या 3 से विभक्त हो और 5 से विभक्त हो, और 5 से कोई भी संख्या कब विभक्त होगा, जबकि इकाई की संख्या या तो 0 हो और नहीं तो 5 हो। तो हम अगर इसमें से 3 घटाते हैं तो 95 आएगा। 95 चलो लास्ट का इकाई का संख्या 5 है, लेकिन इसमें देखते हैं कि अगर 98 में से 6 माइनस करते हैं तो 92 आएगा, तो ये तो संख्या 15 से विभाजित नहीं होगा। अब इस संख्या को देखते हैं 98 में से अगर 11 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 87। अब 87 तो 5 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि हम या तो इसके लिए चेक कर देंगे कि 3 माइनस करने पे विभाजित हो जाए 15 से, और अगर इससे नहीं होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम देखते हैं अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे 95 आ जाता है। अब ये तो हमको पता चल गया कि 5 से विभाजित है, लेकिन क्या 3 से भी विभाजित है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे को जोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर हम देखते हैं 4 2 7 3 और 3 माइनस कर दिए हैं तो 95 हो गया।
तो अभी ये 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 और 5 कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो 30 3 से डिवाइड है पूरी, इसका मतलब ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन